से वो सारे सामग्री को नदी में नहीं बहा के उसको अलग जगह दे, ताकि हमारा नदी जो इस योजना के अंतर्गत हम लोग संकल्प ले रहे हैं सुरक्षित, स्वच्छ रहे और संरक्षित रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हम अनुरोध करेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक जी से कि आज के इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द रखें। मैडम आज रजरप्पा मंदिर परिसर माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में हम लोग खड़े हैं और सर्वप्रथम माता रानी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और इस प्रांगण में नमामि गंगे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हमारी बड़का गांव की विधायक हमारी बहन अम्बा प्रसाद जी, साथ ही हमारे जिला के डीसी मैडम माधव मिश्रा जी, साथ ही एसपी साहब प्रभात कुमार जी, साथ ही डीसी साहब नागेंद्र सिन्हा जी, जीएम साहब आलोक जी, साथ ही अंचल के हमारे पदाधिकारीगण, सीओ मैडम, बीडीओ साहब, साथ ही गोला से चलकर आए हमारे अंचल पदाधिकारी अनिल जी, और साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे समाज सेवी गण, मुकेश यादव जी, हाजी अख्तर जी, बेड़ा चौधरी जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पंडा समाज के हमारे पुजारी गण, प्रेस मीडिया के बंधुगण, आंगनबाड़ी हमारी सेविका बहनें, सैया बहनें, जैसल पीएस के डीपीएम साहब, साथ ही तमाम पदाधिकारी गण, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, साथ ही जोहार आप सबको। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी अपने जिला प्रशासन को कि आज इनके प्रयास से इस नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी बहनों को जिन्होंने रंगोली के माध्यम से गंगा को किस तरह से हम लोग को पवित्र रखना है, इसे अपवित्र अगर करते हैं तो वो क्या हानि हम लोगों को पहुंचेगी, ये एक रंगोली के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो मेरी बहनों को मैं तहे दिल से आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष हमारे भारत सरकार और झारखंड सरकार के प्रयास से किया जाता है, इसके उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। और जो जागरूकता सभी लोगों तक देने की बात है कि किस तरह से अपने आसपास के नदी को, तालाबों को हम लोग स्वच्छ रख सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कहीं भी लोग नदी में गए, घाट के रूप में भी यूज करते हैं, छठ घाट के रूप में भी यूज करते हैं। तो जब यूज होता है, सभी काम हो जाते हैं, तो जो भी वहाँ पे वेस्ट सामान रहता है, पूजा की सामग्री रही या फिर शमशान घाट की कोई सामग्री रही, उसको नदी में ही बहा दिया जाता है, तालाबों में ही बहा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा तालाब, हमारा नदी वो दूषित होता है और उसका दुष्प्रभाव हमारे यहाँ पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सबको पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यही पास में ही ले सकते हैं, हमारा ये रजरप्पा मंदिर एक धार्मिक स्थल है और बहुत ही प्रसिद्ध हमारे राज्य में ये जाना जाता है। और दूर दराज से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, मुंडन करने आते हैं, शादी विवाह हर कार्यक्रम यहाँ होता है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम सारे खत्म होते हैं, जो भी वेस्ट सामान रहते हैं, सारे सामान को नदी में डाल दिया जाता है कि नदी के माध्यम से बह जाएगा। लेकिन हम एक चीज सोच सकते हैं कि सभी सामग्रियां नदी में नहीं बह सकती हैं। कई ऐसे प्लास्टिक हैं, पत्तल हैं, कई सामान बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर आके फंस जाते हैं, जिससे कई सारे दूषित प्रभाव हम लोगों को पड़ते हैं और कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इस गंगा में लोग नहाते भी हैं, डुबकी भी लगाते हैं, तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है। हमारी डीसी मैडम यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से इस भव्य
मंदिर को एक पर्यटन का रूप दिया गया है और यहाँ पर कार्य भी चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जिला प्रशासन की तरफ से और हमारा भी हेल्प रहेगा कि यहाँ पर एक ऐसा जगह भी सुनिश्चित किया जाए मैडम, जहाँ के जितने भी वेस्ट सामान है उसको उस पर डंप किया जाए, उसका वेस्ट वहाँ होना चाहिए, ये एक एस्टिमेट में लाया जाए। और साथ ही यहाँ पर जो भी हमारे पंडा पुजारीगण हैं, मंदिर परिसर के जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं, जितने भी श्रद्धालुगण भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि जो भी गाइडलाइन के मापदंड के अनुसार, आपदा प्रबंधन के अनुसार जो भी गाइडलाइन आपको दिए जाएंगे मंदिर परिसर को खोलने का, उस गाइडलाइन का फॉलो जरूर करें। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सैनिटाइजर जो पूर्व में आप लोगों ने व्यवस्था की थी वो सारी होनी चाहिए, और जो श्रद्धालुओं के आने की जो संख्या बताई गई है वो संख्या निर्धारित होनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंस का अधिक से अधिक पालन अगर आप लोग के माध्यम से होगा तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी कोविड का प्रकोप चल रहा है उस प्रकोप से हमारा ये मंदिर परिसर भी सुरक्षित रहेगा और ये मंदिर निरंतर इसी तरह खुला रहेगा। ये मेरी आप लोगों से आग्रह होगी। और साथ ही डीसी मैडम का भी शाम तक का गाइडलाइन आ जाएगा हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, तो कल से आप लोग मंदिर पूरे विधि विधान से खोल सकते हैं और जिस तरह से पूजा करते हैं वैसे ही करते रहें आप लोग। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जिन लाभुकों के बीच कई परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है, उन सभी लाभुकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। ये पूरा जिला प्रशासन, ये सरकार आपके लिए हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास की है, काम कर भी रही है, आगे भी आपके साथ हमेशा ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। और साथ ही तमाम मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं और कई यहाँ पर गणमान्य लोग भी हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे इस जिला को किस तरह से चलाया जाए, एक मार्गदर्शन आप लोग के माध्यम से भी आना चाहिए ताकि इस जिला को और भी हम लोग सुंदर बना सके, क्योंकि हमारा रामगढ़ जिला हमेशा से नंबर 1 में रहा है। और जिस तरह से स्थापना दिवस मनाई भी गई थी 15 तारीख को, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा रामगढ़ जिला का हमेशा नाम रहे, हमारे राज्य का अच्छा से नाम रहे, और इस मंदिर को जिस रूप से हम लोग पूजते हैं इस मंदिर को और भी भव्य रूप हम लोग देने का हमेशा प्रयास करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम आग्रह करेंगे उपायुक्त मैडम से कि सभी को स्वच्छता शपथ दिलाएं। मैम, सभी अतिथिगण से भी आग्रह होगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी स्वच्छता शपथ लेंगे। शुरू करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपना योगदान देकर गंगा नदी को बचाने के लिए संकल्प लें कि हम अपने क्षेत्र के गंगा के तट को साफ सुथरा रखेंगे एवं यहाँ रहने वाले लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालेंगे। हम हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। हम अपने घरों के गंदे पानी के निपटान के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएंगे। हम गंगा में बची हुई पूजा सामग्री व केमिकल से बनी हुई मूर्तियां विसर्जित नहीं करेंगे। हम बची हुई पूजा सामग्री को मिट्टी में दबा देंगे। हम खुले में शौच के बजाय शौचालय का प्रयोग करेंगे। हम एक बार प्रयोग के बाद फेंक दी जाने वाली वस्तुओं का पुनः उपयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियां हैं उनका वितरण किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक को उनके पहले किस्त का चेक वितरित करेंगे। लाभुक हैं सीता देवी,
सीता देवी, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त के रूप में 40,000 का चेक दिया जा रहा है। माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे और माननीय उपायुक्त मैडम से कि इन्हें 40,000 का चेक देकर अगले लाभुक हैं साहेब राव मांझी, उनको बुला लीजिए। साहेब राव मांझी, अगले लाभुक हैं साहेब राम मांझी, इनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त 40,000 रुपए का चेक का वितरण आज किया जाएगा। चितरपुर प्रखंड का है, चितरपुर प्रखंड। उपायुक्त मैडम से अनुरोध होगा कि इन्हें चेक देकर और विधायक मैडम। अगले हैं कलावती देवी, कलावती देवी, इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का 40,000 का पहला किस्त दिया जा रहा है। एसपी सर से अनुरोध होगा कि सर 40,000 का चेक। अगले लाभुक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के। ये आवास विधवाओं के लिए या आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के दिया जाता है। लाभुक का नाम है सैरुल निशा, इन्हें 40,000 का चेक है। ये चितरपुर प्रखंड की हैं। बड़का गांव विधायक मैडम से अनुरोध होगा कि आप चेक देकर मैडम आगे पूर्व के वर्ष में जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ था, उन्होंने अपना घर पूरा कर लिया गया है। सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश कराते हुए हम उन्हें घर का चाबी देकर गृह प्रवेश कराएंगे। यहाँ लाभुक है रूबी देवी, रूबी। उपायुक्त मैडम और विधायक मैडम से अनुरोध होगा कि चाबी देकर इन्हें गृह प्रवेश करें। अगले लाभुक है रतनी देवी, ये भी चितरपुर की है, इन्हें भी गृह प्रवेश कराया जा रहा है। बड़का गांव विधायक मैडम और डीडीसी सर से अनुरोध होगा कि इन्हें चाबी देकर ही करें गृह प्रवेश का। और अगले हैं समीम अंसारी, अगले लाभुक है समीम अंसारी। अगले लाभुक है समीम अंसारी। हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि चाबी देकर गृह प्रवेश कराएं। अगले जो लाभुक हैं, ये चूंकि असमय घटना हो जाती है, वज्रपात हो जाता है और हमारे बीच से जान माल की क्षति हो जाती है, ऐसे मामलों में हमारे जिले की उपायुक्त महोदया द्वारा अखबार के कतरन और विभिन्न माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है, उस पर संज्ञान लेकर आपदा प्रबंधन के तहत वज्रपात से मृत्यु होने के कारण से उनके 4 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। अध्यक्ष मैडम से और विधायक मैडम से, एसपी सर से और डीडीसी सर से आग्रह करेंगे कि संयुक्त रूप से उनके आश्रित को, ये आश्रित है आसमा खातून, ये गोला प्रखंड की हैं। वज्रपात में इनके देहांत हो गया था और इन्हें 4 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है आपदा प्रबंधन से उपायुक्त मैडम के द्वारा। अब आप देखते होंगे कि विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान माल की क्षति होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। आज भी दुर्भाग्य से हमारे जिले में एक घटना हुई है और कई लोगों की मृत्यु हुई है। पूरा जिला प्रशासन उन मृतक और उनके परिवार के संवेदना व्यक्त करता है और जो सरकार की घोषणा है कि जो भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है, उनके आश्रित को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। तो हमारे बीच लाभुक
मृतक के आश्रित हैं जितेंद्र प्रसाद जी, जो चितरपुर अंचल के हैं। इन्हें 1 लाख रुपया का आपदा प्रबंधन से राशि स्वीकृत किया गया है उपायुक्त मैडम द्वारा। तो हम एसपी सर से आग्रह करेंगे कि चूँकि सड़क दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस विभाग के ही लोग पहुंचते हैं और रेस्क्यू करते हैं, तो हम एसपी सर से विशेष आग्रह करेंगे कि सर चेक देकर इन्हें ये गोला अंचल में मवेशियों की भी मृत्यु, मवेशी के मालिक का भी स्वीकृत हुआ है। उसमें एक है जोगन मातो, इनके गाय की मृत्यु हो गई थी वज्रपात से। हम डीडीसी सर से आग्रह करेंगे कि सर इन्हें 30,000 रुपये का अनुग्रह अनुदान की राशि का चेक उपलब्ध करें। इन सभी मामलों में उपायुक्त मैडम द्वारा विभिन्न समाचार से प्राप्त होने के बाद संज्ञान लेकर शीघ्रता से स्वीकृत की गई है राशि। हम उपायुक्त मैडम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि संवेदनशीलता के साथ मैडम ने स्वीकृत किया। अगले हैं गणेश मातो, ये भी गोला अंचल के हैं। इनके भी मवेशी की मृत्यु हो गई थी और इन्हें राशि स्वीकृत की गई। महाप्रबंधक महोदय से आग्रह होगा कि इन्हें चेक उपलब्ध करें। नारायण मातो आगे हैं, गोला अंचल से ही हैं। इनके भी मवेशी की मृत्यु हुई है। गोला अंचल से बसंत नारायण मातो, एसपी सर से आग्रह इनका